हंसो गणेशो विधिरेव हंसा, हंसो हरिर्हंसमयश्च शंभो, हंसो हि जीवो गुरुरेव हंसा, हंसा ममात्मा परमात्म हंसा। मेरे ही आत्मस्वरूप दिव्यात्माओं, कुंडलिनी जागरण के इस अभियान में आपका हार्दिक स्वागत है। ये 18वां एपिसोड है। पिछले 17 एपिसोड अगर आपने ध्यान से देखे होंगे तो आज की यात्रा आपके लिए बहुत ही अलौकिक, अद्भुत हो उठेगी। जब मैं ये कहता हूं कि संसार के सारे वैज्ञानिक मिलकर मानव शरीर में बहने वाले रक्त की एक बूंद का निर्माण नहीं कर सकते, इसका मतलब मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं कि प्रकृति ने आपको यह नायाब तोहफा दिया है, मानव शरीर का। कभी आपने अपने चरणों को प्रणाम किया, जो आपको पूरे ब्रह्मांड की यात्रा करवाते हैं, इस पूरे शरीर को उठाए उठाए चलते हैं? कभी उसको प्रणाम किया? नहीं किया। कुंडलिनी शक्ति जागरण की यात्रा के आप सहभागी बनना चाहते हैं तो आपको पहले इस शरीर को पढ़ना सीखना होगा। मानव शरीर 100 साल की आयु के लिए प्रकट है। सबकी आयु निर्धारित है। आप जो मकान बना रहे हैं, कोई बांध बना रहे हैं, जो भी बन रहा है मानव सृजित, जब प्रकृति की तरफ से हर चीज की आयु निर्धारित है तो मानव सृजित जो भी चीज आप बनाएंगे उसकी समयावधि तो निश्चित है ही। अगर आपने सारा क्वालिटी कंट्रोल रखा है तो हर चीज की आयु निर्धारित है। पहले तो ये हमें समझना होगा कि ये सारा प्राकट्य प्रकृति का किस तरह से होता है। जैसे ये मानव शरीर है, ऐसे के ऐसे मां के गर्भ से पूरा का पूरा 9 महीने के बाद पोषित होकर बाहर आ जाता है। कुछ अंडज हैं, वो अंडे से प्रकट होते, फिर बाहर आकर के वो धीरे धीरे परिपक्व होते हैं, फिर अंडा फूट जाता है। तो अंडज, भेषज, फिर उद्भज धरती की कोख से बाहर प्रकट होते हैं। कुछ जीव ऐसे हैं, कुछ जीव ऐसे हैं जो पसीने की बूंदों से निर्मित होते हैं। तो 4 तरह से प्रकृति जीवों का संयोजन करती है। तो प्रकृति ने मानव शरीर को 100 साल की आयु दी है। ये भारतीय ऋषियों ने समझा, तभी उसने इसके 4 भाग किए। पहला 25 साल ब्रह्मचर्य, आप प्रकृति के अनुशासन को धारण करना सीखोगे। फिर 25 साल ग्रस्त, है ना, आप उसकी जो सृजन की व्यवस्था उसको आगे बढ़ाओगे। फिर 25 साल वानप्रस्थ, अपने स्वरूप की यात्रा करोगे कि मुझे किस उद्देश्य के लिए प्रकृति ने भेजा था। और फिर 25 साल संन्यास, यानी अब आपको देना ही देना है। प्रकृति से जिस स्वरूप को आपको धारण करके भेजा गया था वो अंतिम चरण है परिपक्वता का। देना ही देना है, लेने का भाव खत्म। 75 साल की उम्र होने के बाद जो 25 साल है वो देना ही देना है। लेकिन WHO कह रहा है कि भारतीय व्यक्ति की तो उम्र ही 68 साल है। तो कारण क्या, ये विकृतियां कहां गई? इस विकृतियों को दूर करने के लिए ये 18वां एपिसोड है। 18 को अगर आप गणितीय दृष्टि से देखें, मैथमेटिकल देखेंगे आप, तो 1 और 8 है। आत्मा एक है सारे जीवों में। और अष्टकमल से मानव शरीर को प्रकृति ने सजाया। अष्टकमल से आपने गीत सुना होगा, अष्टकमल का चरखा बनाया 5 तत्व की पूनी। ये 5 तत्व, जल पृथ्वी आकाश वायु अग्नि। 9-10 मास बुनन को लागे, 9 से 10 माह बुनन को लागे, मूरख मैली कीनी।
चदरिया झीनी रे जीनी, ये चादर कैसे बनी, इस पे हमारे आध्यात्मिक व्यक्तियों ने बहुत कुछ कहा है। तो मैं तो आपको उससे बहुत आगे ले जाना चाहता हूं। वो तो आदि मानव ये सोच रहा था, आज के मानव को कितना एडवांस होना चाहिए। जब वो लिखा गया उस समय आदमी दूध को सहेजना नहीं जानता था, आज दूध की 2000 मिठाई बनाना जानता है मानव मस्तिष्क। इतना अपग्रेड हो चुका है और हम वहीं के वहीं खड़े हैं। तो हमें आगे बढ़ना होगा और तेजी से आगे बढ़ना होगा। तो आज की जो यौगिक क्रिया है वो है भ्रामरी, भंवरे से उठाई गई है। भंवरे की गूंज आपने सुनी होगी, खाली इतना ही नहीं है भंवरा, प्रकृति आपको बहुत बड़ा संदेश देना चाहती है। वो दो फूलों के पौधे को भी संसर्ग का कारण बनता है, स्त्री और पुरुष के मध्य संसर्ग का कारण बनता है। आपको तो प्रकृति ने अधिकार दे दिया, लेकिन अब दो फूल के पौधे लगे हैं, एक मेल है एक फीमेल है, उनको कैसे मिलाएं? तो प्रकृति ने उसके लिए भंवरे को प्रकट किया। ये कोई जानकारी आपको कई शास्त्रों में नहीं मिलेगी, ना कहीं लिखा हुआ मिलेगा, ना कहीं आपको यह पता चलेगा कि अगर जैसे सेव फल की खेती होती है, सेव फल की खेती हिमाचल में होती है जैसा कि आप जानते हैं, तो वहां मेल और फीमेल दोनों तरह के पौधे होते हैं, उसमें उन दोनों का कलर भी अलग अलग होता है। ये बड़ी वैज्ञानिक खोज का विषय है। प्रकृति ने जितना प्राकट्य किया है वो संसर्ग से किया है, संघात से किया है। स्त्री पुरुष का जो आकर्षण है, मेल और फीमेल का जो आकर्षण है, उसके पीछे कारण क्या है? सृजन का रहस्य छुपा हुआ है, इसलिए आकर्षण है। समझ रहे हैं आप? तो ये जो आकर्षित कर रही है तरंगे, इन तरंगों के साथ आपको भंवरा जोड़ सकता है, अगर आप उसको वैज्ञानिक तरीके से आत्मसात करें तो चलिए, आप उसके लिए कैसे आत्मसात करना होगा, तरीका मैं बताता हूं आपको। ये जो अग्नि है, इसको छोटे कान को दबाने का उपयोग करना है, छोटे कान को। मेरे भाई बहन, ये शरीर कुछ समय के लिए मिला है, ये पंच महाभूत से बनाया गया, आपका नहीं है। ये कुछ समय के लिए मिला आपको। 100 साल में 36,500 दिन होते हैं। 18,250 तो खाया पिया भोगा सोया इसी में चले गए, बचे 18,250, उसके 4 पार्ट करिए तो कितने दिन की जिंदगी है, हिसाब लगा लीजिएगा। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। ये छोटे कान पे दबाव बनाना है, यानी बाहर की ध्वनियां विलोपित हो जाए, सुनना बंद, बाहर की ध्वनि, इतना दबाव बनाना है तो आपको तुरंत भीतर की ध्वनि सुनाई देने लग जाएगी। जैसे ही आपने अग्नि का काम पवित्र करना है ना, तो जो पवित्र ध्वनियां वो अपने आप अपना द्वार खोलेंगी। जब आप बाहर की ध्वनियों से रिश्ता काट देंगे, आपने पूरा दबाव बनाया छोटे कान पे, तो आपको भीतर की ध्वनियों से तुरंत परिचय होगा, विद इन अ फ्यू सेकंड। इससे बड़ा चमत्कारिक यंत्र न तब बना है, न कभी बनेगा। लिख लीजिए आप, ये मंगल में ध्वनियां अपना स्वरूप खोलने लग गई, रखते ही कान, क्योंकि इसका स्वभाव है ध्वनियों को सुनाना। जब बाहर की ध्वनियों से बंद हो गए आप, तो भीतर की ध्वनियां अपना स्वरूप खोलने लग जाएगी, दर्शन देने लग जाएगी। इतनी देर थोड़ी लगती है, पलक झपकने से पहले तो सारा खेल हो जाता है। फिर ये जो मध्यमा आकाश, इसको आप पूरे कॉर्निया पे दोनों साइड से दबाव बना देना, पूरा दबाव बना देना। तो छोटे कान पे क्या रखोगे आप? अंगुष्ठ यानी अग्नि, और पलकों पे क्या रखोगे आप? आकाश, है ना, मंगल में ध्वनि को अब आप सुनना चाहते हैं, बाहर की आंखों से नहीं, बाहर की दुनिया नहीं सुनना है, भीतर की ध्वनियां सुनना है। अब भीतर की ध्वनियों को सुनने के लिए आपको प्रकृति ने जो स्रोत दिया वो दिया भंवरा। अब वो संसर्ग करवा रहा है, दो अलग अलग फूलों के बीच स्त्री और पुरुष को मिलाने का संयोजन कर रहा है। क्या अद्भुत अलौकिक दर्शन है। भारतीय ऋषियों ने इसको बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से समझने की कोशिश की है, हम भूले बैठे हैं। एक पूरे मानव को धरती पे लाया जा सकता है अगर आप प्रकृति की ध्वनि को सुन सको। ठीक है, तो कुंडलनी जागरण की इस यात्रा के सहभागी बनिए। 10 मिनट जब आप अनुभव कर लो तो अपना
जो भी अनुभव आए वो ईमानदारी से इस वीडियो पर साझा करना, मिलावट मत करना। योग मिलावट का विषय नहीं है। आप दुनिया को धोखा दे सकते हो, लेकिन अपने आप को कैसे धोखा दोगे? अंदर आत्माराम बैठा है, हर सेकंड वो कभी बंद ही नहीं होता उसका कैमरा, 24 घंटे ऑन है, सोते उठते बैठते जागते हर क्षण जाग रहा है वो। समझ रहे आप? तो इसमें दो पक्षी बैठे, एक जड़ और एक चेतन। वो चेतन पक्षी है, ये जड़ पक्षी तो हटा और आपकी कहानी खत्म, कोई नहीं पहचानेगा आपको। तो चलिए भ्रामरी। अब यहां श्वास लेने में ताकत मत लगाना, बहुत शांति से प्राण को खींचना, धीरे 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 हाथी की मदमस्त चाल के साथ प्राण को उतारना, नहीं तो वो ध्वनियां विलोपित हो जाएंगी। जरा सा भी एरर हुआ, ये मोबाइल स्वीकार नहीं करता जरा से एरर को, तो प्रकृति स्वीकार कर लेगी। जिसके प्रत्येक कार्य में दृढ़ आत्मानुशासन तथा लोक कल्याण का भाव छुपा हो, वो बर्दाश्त कर लेगी? बिल्कुल नहीं। तो बहुत शांत रस होकर इस क्रिया को करिए। चलिए। ये मैंने प्रतीकात्मक 3 बार आपको बताया है, ऐसे 36 बार करना है और जीवा को नीचे रखना है, नीचे मूल में। जब 36 बार आप पहुंच जाओ ईमानदारी से गिन करके, फिर इसको जीवा को मध्य में ले आना, दोनों दांतों की पंक्तियों में बीच में फंसा देना, दांतों के बीच में नहीं, पीछे वहां अड़ा देना और उसको रोक देना जीवा को। फिर अगले 36 बार में पूरी जीवा को कपाल पर यानी खेचरी मुद्रा बना देना। मुझे छोटी नाक पिछले एपिसोड में दिखाई थी ना आपको, उसमें से अमृत टपक रहा है। उस अमृत के साथ जैसे ही आपकी ओम की ध्वनि टच होगी, वो जो ध्वनि आप सुनोगे वो मेरे पास शब्द नहीं उसे अभिव्यक्त करने के लिए, वो तो आप ही अपना अनुभव बताइएगा। ठीक है? तो ये जो यात्रा है ये 10 मिनट की यात्रा है। मैं ये नहीं कहता आज ही आप 10 मिनट कर लीजिए, लेकिन अभ्यास धीरे धीरे बढ़ाते हुए आपको 10 मिनट पहुंचना है। ठीक है ना? तो पहले चरण में जीवा नीचे रहेगी, ध्वनि ओम की आप बना सकते हैं, जैसे हम बाहर बोलते हैं जहां तक हमारा प्रश्वास जा रहा है बोलते जा रहे हैं। अब जब हम श्वास लेंगे तो मुख बंद हो जाएगा और श्वास बिल्कुल धीरे से हाथी की तरह लेना है। इसलिए मैं श्वास और प्रश्वास के मध्य आपको संतुलन बनाना सिखा रहा हूं। जितनी देर प्रश्वास छोड़ना है उतनी देर श्वास लेना है, इक्वल अमाउंट पे। यही प्रकृति कर रही है। अगर इस रहस्य से हम जुड़ जाएंगे तो हमारी यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। समझ में आ रही बात? ऐसे किया और ये आकाश है ना, पलकों पे पूरा दबाव बनाना है, पूरा का पूरा जितना आप दबाव बना सकते हैं। जैसे ही दबाव बनाया तो रोशनियों का विस्फोट होने लग जाएगा, विस्फोट। क्योंकि जब ये खुली आंख सारे ब्रह्मांड को देख सकती है, तो इसको जब आप बंद करेंगे तो वो तो उसकी तो 10 गुना ऊर्जा बढ़ जाएगी, फिर कहां अंधेरा रह जाएगा। ये अंधेरा अज्ञान का है और हम भारतीयों में अज्ञानता से बड़ी समस्या ज्ञान का भ्रम होना है। सारी नदियों को गंदे नालों में तब्दील करके पर्यावरण को तहस नहस करके हम विश्व का गुरु बनना चाहते हैं। अपने ऋषियों की महान परंपरा को हम भूल चुके हैं। इसलिए भारत में पंसारी की दुकान से ज्यादा दवाई का दुकान खुल चुका है।
यही सब चलता रहा जो आप चला रहे हैं, तो आने वाले 10 सालों में भारत की धरती पे एक स्वस्थ बालक खोजना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं बच्चों के बीच काम करता हूं, देश की भावी नस्लों के उज्जवल भविष्य का सवाल है, इसलिए आपको चेताता रहता हूं, जगाता रहता हूं, ताकि आपके अंदर नागरिक दायित्व बोध जागे और आप एक अच्छे इंसान बनकर आने वाली नस्लों का भविष्य उज्जवल बना सके। ये मेरा सपना है, ठीक है। तो मेरे सपनों का भारत तो तभी बनेगा जब जन जन के भीतर सुप्त विवेकानंद जागेगा और सारी दुनिया को एकता के सूत्र में बांधकर एक पूरे मानव को धरती पर लाएगा, हंसते खेलते मानव को। स्वर्ग और नर्क की परिभाषा तो बहुत छोटी सी है, इसके लिए कोई साहित्य पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आप 4 भाई हैं, 3 भाई हैं, 2 भाई हैं और आपका पूरा परिवार एक साथ बैठ के खाना खाता है, तो आपके घर में स्वर्ग उतरा हुआ है। बाहर मत खोजो उसे। और 4 भाई और चारों का मुख उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, तब फिर नर्क है। वही नर्क है और वही स्वर्ग है, बस इतनी सी दूरी है। ये स्वर्ग है, ये नर्क है। आपने दूरी बना ली, नर्क आपने बना लिया अपने जीवन को। आपने सबको समीप ले आए, अपने स्वर्ग स्थापित कर लिया अपने ही परिवार से, तो आपको सारा संसार स्वर्ग ही दिखाई देगा। और अगर आपने सब में विरोधाभास क्रिएट कर दिया, तो सारा संसार आपको नर्क ही दिखाई देगा। बस इतना सा ही भेद है, कोई ज्यादा दूर नहीं है। तो इस तरह से 10 मिनट अगर आप ध्वनियों को ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से पूरे फोकस्ड होकर सुनेंगे, तो जब मैं जीवा नीचे रखता हूं तो ध्वनि आपको अलग तरह से सुनाई देगी, जब बीच में रखता हूं तो अलग तरह से ध्वनि सुनाई देगी, और जब ऊपर कपाल पे ले जाता हूं तो अलग तरह की ध्वनि सुनाई देगी। तो प्रकृति के इन रहस्यों को धीरे धीरे हम ध्वनि के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये 10 मिनट का पैकेज है, मैंने आपको प्रतीकात्मक दिखा दिया है। यात्रा तो आपको ही करना होगी, मैं आपको टेक्निक ही बता सकता हूं। योग इज 1 to 1, हर एक जीव की अपनी अपनी यात्रा है, किसी से नकल करने की जरूरत नहीं। अपना अभ्यास खुद करिए और बंद आंखों से सारी क्रियाएं करिए, तो आप समझ सकेंगे कुंडलिनी शक्ति आपके भीतर कहां बैठी हुई है और उससे कैसे जुड़ना है। नहीं तो बाहरी बार घूमते रह जाओगे, सारी जिंदगी ये मोबाइल पे देखते रहोगे तो एक कदम भी आगे नहीं चल पाओगे। लेकिन अगर आप 10 मिनट इस तरह से बैठ गए तो आपकी यात्रा परवान चढ़ जाएगी, बहुत तेजी से आपकी यात्रा आगे बढ़ जाएगी, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए। ये धरती पर एक हंसते खेलते मानव को लाने का अभियान है। आपके मंगल की कामना करता हूं।